मुसलमानों की एक सोच और है कि अगर से मैं जुल्फ़िकार भाई को वोट देता हूँ तो कांग्रेस हार जाएंगी और बीजेपी जीत के आ जाएंगी। तो इसी खौफ से, बीजेपी के जीत के आने के खौफ से वो कांग्रेस को वोट डालता है। हाँ, तो जो ये लोग सवाल करते हैं, जिनकी ऐसी सोच है, मैं उनसे सवाल करता हूँ कि 2014 के अंदर कौन खड़ा था? कौन सा जुल्फ़िकार खड़ा था, या कौन सा रहमान खड़ा था, या कौन अब्दुल खड़ा था जो कांग्रेस हार गई? तब तो आपने भरपूर दिया। सबसे बड़ी लोकसभा की बात लो, अपना कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो यहाँ से लोकसभा इलेक्शन लड़े, और जब लड़े तो मैं समझता हूँ कि प्रभाग 8 के इतिहास के अंदर पहली बार ऐसी वोटिंग परसेंटेज मुस्लिम एरिया से हुई कि रात के 8:30-9 बजे तक वोटिंग डाली गई और फिर भी कांग्रेस हार जाती है। तो तब तो कोई ऐसा खड़ा नहीं हुआ था, तो फिर कांग्रेस क्यों हार जाती है? तो ये सब एक नॉन पॉलिटिकल जहन सोच रखने के नतीजा है। मैं पहले ही सबसे पहले आपसे जो कहा कि कांग्रेस का काम दो ही है, समाज को एजुकेशन से दूर रखो और सियासी शऊर बेदार ना होने दें मुसलमान के अंदर। ये दो चीज़ कांग्रेस करती है, उसका नतीजा है कि मुसलमान कांग्रेस का वोट बैंक बन के बैठा हुआ है। वरना जिस दिन एजुकेशन हमारी कौम हासिल कर लेगी, पढ़ना सीख जाएंगी, मेरा वादा है, मेरा दावा है कि एक वोट भी कांग्रेस को नहीं डालेगी, क्योंकि वो इतिहास पढ़ेंगी, वो कांग्रेस के करे हुए किरदार को देखेंगी, कांग्रेस का क्या किरदार है वो समझेंगी, और फिर वो वोट कभी कांग्रेस को नहीं देंगी और अपनी एक खुद की जमात और अपनी एक खुद के लीडरशिप को तैयार करने में जुट जाएंगी। जैसा कि हम अभी स्टार्ट किए हैं, अभी धीरे धीरे हो जाएगा। किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन अल्लाह की ज़ात पे कि अभी मैं अकेला चला हूँ, आगे चल के कारवां बनेगा और मेरा जो काम है, जो वर्क है, वो जनता के पास है। अभी आपके इंटरव्यू के पहले ही अभी कुछ चंद लोग आए मेरे पास, उनकी ड्रेजिंग लाइन का जो समस्या थी, अब वो ऐसी जगह थी जहाँ वहाँ पर पूर्व पार्षद का घर है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वो मुझ तक आए और मुझे लेकर गए, और ये मेरा फ़र्ज़ है कि जब वो मेरे दरवाजे पर आए तो मैं उनके साथ जाके उनकी समस्या का निराकरण कैसा किया जाए वो करूँ। तो मैं वहाँ जाके देखा और वहाँ से ऑफिसरों को फ़ोन लगाया, तो ऑफिसरों ने बोले साहब कल हम इसको देखते हैं। तो ये सब काम है, और हमारी कौम के अंदर अवेयरनेस, सियासी अवेयरनेस लाना सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि जब हमारी कौम सियासी शऊर पर बेदार हो जाएगा तो हमारी कौम जंजू कौम हो जाएगी। जो हमारी कौम का इतिहास रहा है वो दोबारा दोहराया जाएगा। ये सियासी बेदारी की आपने जो बात कही, कैसे लाया जा सकता है? सियासी बेदारी, जबकि उलमाओं का साथ हमें नहीं मिलेगा, खासकर उलमा अहले सुन्नत का साथ सियासत में बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मैंने एक कानून शरीयत किताब है हिंदी में, वो पढ़ा, तो उसके अंदर खिलाफत और इमामत का बयान जो बाप है उसके अंदर मैंने पढ़ा कि इमाम के लिए इमामत सुगरा और इमामत कुबरा। इमामत सुगरा बोले तो ये इमामत, और इमामत कुबरा बोले तो लीडरशिप। तो इमामत सुगरा के लिए जो कंडीशन आई थी, उसके सबसे आखिरी जो पॉइंट था, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, जो आखिरी पॉइंट था वो यही सही पॉइंट था कि इमाम को सियासतदान होना चाहिए। अब बताइए, कानूनी शरीयत जो हिंदी में है उसके अंदर खुले अल्फाज में, लफ्ज़ों में ये लिखा हुआ है कि इमाम जिसके पीछे हम नमाज़ पढ़ते हैं उसको सियासतदान होना चाहिए। तो मुझे अफसोस है कि हमारे इमाम साहब और मस्जिद के मुफ्ती साहब जो भी है, ये इनको सियासत में रुचि रखना चाहिए, और रुचि नहीं रखते हैं। तो जो बच्चे आपके पास आते हैं, मुझ जैसे छोटा नासी, इस नाचीज़ को अगर मैं आपसे कुछ सवाल या जवाब तलब करता हूँ तो उसको बताना चाहिए। और नहीं आप सियासत में आते तो हमारी कौम के जो बहुत बच्चे हैं, मैं ही नहीं, मेरे से और भी काबिल लोग हैं, उनके साथ कंधे से कंधा बशाना खड़े रहना चाहिए, ताकि हमारे कौम की लीडरशिप तैयार हो। क्योंकि हमारे कौम की मुस्तकबिल के जो फ़ैसले होते हैं वो चाय की टपरी या पान के ठेले या किसी चौरस्ते पे नहीं होते। हमारी कौम के मुस्तकबिल के फ़ैसले पार्लियामेंट हाउस में होते हैं, विधानसभा हाउस में होते हैं, महानगर पालिका के हाउस में होते हैं। तो जब तक हमारे नुमाइंदगी वहाँ तक नहीं पहुँचेंगी, हमारे लोग वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, तो हमारे मसाइल, हमारे होने वाली जो अत्याचार है उसको हम कैसे रोक पाएंगे। तो यही मेरी आपके चैनल से मुद्दबाना गुजारिश है हमारे उलमाओ इकराम को कि आप भी सियासत में नहीं
फ्रंट पे आते तो बैक से थोड़ा सपोर्ट करे और सियासत को इस तरह देखे कि हमारी कौम का मुस्तकबिल बदलने की अगर कोई चाबी है तो वो सियासत है। जी जुल्फ़िकार भाई, तो मध्य नागपुर की आवाम से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, मेरी भोली भाली मध्य नागपुर की जनता और मेरी प्रिय वोटर हजरात, इन सभी से मैं दिल की गहराइयों के साथ ये कहना चाहूँगा कि आपका बच्चा, आपका बेटा, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके कामों को बाखूबी अंजाम दे सकता हूँ, आपके मसाइल को उठा सकता हूँ, आपके परेशानी को दूर करने की कोशिश कर सकता हूँ, और जो मूलभूत सुविधा है उसको किस तरह लाया जाए, और जो हमारे तकलीफ़ें हैं, जो हमारे मध्य के अंदर जो कार्य नहीं हुए हैं, रोड, सड़क, नाली, गटर, और सबसे बड़ी चीज़ एजुकेशन में बड़ी हमारी मॉडलर स्कूल इंग्लिश मीडियम बनाने का हमारी टीम ने पूरा उसका एक प्लान बनाया है। तो ऐसा हम चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं इस काबिल हूँ तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि 20 तारीख को चुनाव में आप घर से निकल कर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में चुनाव चिन्ह क्रेन का बटन दबा के जुल्फ़िकार अहमद अंसारी उर्फ शानू को मुझे जिताए, ताकि मैं आपकी खिदमत में हमेशा रहूँ। और सबसे बड़ी चीज़ कि मुझे आपकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अपनी दुआओं में मुझे स्पेशल याद रखें।